Dear students, welcome in my video lecture. Students, in this class of computer network, we will study the topic multiplexing. स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये आपको मैनुअली क्लास में भी बता चुका हूँ। दोबारा से हम इसे थोड़ा देख लेते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है ट्रांसपोर्ट लेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, मैनी टू वन और वन टू मैनी, और टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है। ठीक है, इट इज़ द सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउज द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस ए सिंगल डेटा लिंक। यानी सिंगल डेटा लिंक पर साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ कैसे फ्लो करते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल्स ओवर ए सिंगल डेटा लिंक। एक सिंगल डेटा लिंक पर मल्टीपल सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज डन यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो एक डिवाइस को यूज़ करके की जाती है, जिसे हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं और शॉर्ट में MUX बोलते हैं। दैट कंबाइंड एन इनपुट लाइन्स टू जनरेट वन आउटपुट लाइन। ये क्या करता है मल्टीप्लेक्सर, एन कंबाइंड इनपुट लाइन को, जो जितनी भी इनपुट लाइन है उन्हें कंबाइन करके एक आउटपुट लाइन जनरेट करता है, जिसे हम कहेंगे मैनी टू वन। ठीक है, मैनी टू वन। मल्टीप्लेक्सर होता है मैनी टू वन और डी मल्टीप्लेक्सर होता है वन टू मैनी। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में क्या करते हैं, जितनी भी आउटपुट लाइन्स हैं हमारी, एक हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, उन्हें क्या करें कंबाइन करके एक आउटपुट लाइन हमारी जनरेट करता है। दैट इज़ कॉल्ड मैनी टू वन। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर को हम मैनी टू वन भी कहते हैं। एट द रिसीविंग एंड ए डिवाइस कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर। और रिसीविंग एंड पर एक डिवाइस होती है, दैट इज कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर यानी डी मैक्स। इट इज़ यूज दैट सेपरेट सिग्नल इनटू द कंपोनेंट सिग्नल। ये क्या करता है, एक सिंगल सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट सिग्नल्स में, यानी वन इनपुट एंड सेवरल आउटपुट। ठीक है, वन इनपुट एंड सेवरल आउटपुट, दैट इज़ नोन एज वन टू मैनी। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग दो तरह की मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा है, तो मैनी टू वन, और डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है वन टू मैनी का। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर में एक यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले n इनपुट लाइन्स है हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया, कंबाइन करके एक लिंक बना दिया n चैनल्स का, जिस पर एरो देखिए जा रहा है, और डीमल्टीप्लेक्स होकर वो वापस n आउटपुट लाइन्स में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इस तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग में जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर वर्क करते हैं। ठीक है, मान लीजिए डिफरेंट सिग्नल्स हैं, एक सिंगल लाइन्स पे हमें भेजने हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके उन डिफरेंट सिग्नल्स को का एक जो है आउटपुट लाइन बनाएंगे। फिर वो आउटपुट लाइन एक डिवाइस होती है डी मल्टीप्लेक्सर, उस पर जाकर कनेक्ट होने के बाद फिर वो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उन सिग्नल्स को बाद में डिफ्रेंशिएट कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या अलग अलग कर देता है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट ओवर ए सिंगल मीडियम और लिंक। इसका एडवांटेज ये है कि एक ही लिंक पर, एक ही मीडियम पर एक से ज़्यादा सिग्नल्स हमारे सेंड किए जा सकते हैं या ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा सिग्नल्स across a single medium of link can be transmitted, यानी कि एक से ज़्यादा सिग्नल्स हमारे एक मीडियम या एक लिंक पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इफेक्टिव यूज़ ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं, उसकी बैंडविड्थ को इफेक्टिवली हम इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांटेज है मल्टीप्लेक्सिंग के। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग वर्सेस नो मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसमें मान लीजिए एक पाथ है, 4 चैनल हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 4 चैनल, नो मल्टीप्लेक्सिंग में देखिए डायरेक्टली 1 बाई 1 हमें एक एक सिस्टम को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बैंडविड्थ भी ज़्यादा खर्च होगी, वायर भी ज़्यादा खर्च होगा, और
प्रॉपर आपस में मैसिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर्स की आप नोड की कनेक्टिविटी में मैसिंग बहुत हो जाएगी, तो फॉल्ट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सिंग मान लीजिए यहाँ 4 चैनल्स हैं ये हमारे, उनको हमने एक कंबाइन कर लिया एक पाथ में मल्टीप्लेक्सर लगाकर और डीमल्टीप्लेक्सर लगाकर फिर उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया। इस तरीके से हमने नेटवर्किंग की, तो ये ज़्यादा सूटेबल है कंपेयर दैन नो मल्टीप्लेक्सिंग के, ठीक है। टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग 3 तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग होती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे FDM बोलते हैं हम, एनालॉग सिग्नल्स पे होती है जो कि परफॉर्म। दूसरी होती है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM। देन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो कि डिजिटल सिग्नल्स पर परफॉर्म होती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमारी 2 टाइप की होती है, सिंक्रोनियस TDM एंड एसिंक्रोनियस TDM, ठीक है। सिंक्रोनस TDM एंड एसिंक्रोनस TDM। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो इट इज़ ए एनालॉग टेक्निक, इट इज़ एन एनालॉग टेक्निक है। सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर कंबाइंड इनटू ए कंपोजिट सिग्नल। इसमें क्या होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं वो मल्टीप्लेक्सर के द्वारा एक कंपोजिट सिग्नल में कंबाइंड होते हैं एंड इज ट्रांसमिटेड ऑन द सिंगल लिंक, और फिर सिंगल लिंक पर ट्रांसमिट किए जाते हैं। बैंडविड्थ ऑफ ए लिंक शुड बी ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द वेरियस चैनल। इसमें क्या है, जो भी बैंडविड्थ है एक सिंगल लिंक की वो ज़्यादा होनी चाहिए। जो बैंडविड्थ कंबाइन कर मान ली 4 चैनल है, चारों चैनल को कंबाइन करने के बाद जो बैंडविड्थ आई है, तो जो जिस पर ये सब ट्रांसमिट किए जाएंगे उस कंपोजिट सिग्नल की या उस लिंक की जो बैंडविड्थ है वो हाई होनी चाहिए। ईच सिग्नल इज़ हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, और ईच सिग्नल इसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है सबकी। सिग्नल चैनल्स आर सेपरेटेड बाय द स्ट्रिप्स ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ। जो चैनल्स हैं वो सेपरेट होते हैं एक स्ट्रिप के द्वारा जो अनयूज्ड बैंडविड्थ होती है, कॉल्ड गार्ड बैंड्स टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करने के लिए गार्ड बैंड्स इसमें होते हैं। FDM देखिए, इस तरीके से FDM का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए 3 हमारे पास चैनल्स हैं और एक सिंगल चैनल पर इन्हें भेजा गया है, तो जो बैंडविड्थ है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, और डायरेक्ट आगे जाके डीमल्टीप्लेक्स होने के बाद पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ FDM। FDM इज यूज्ड फॉर FM एंड AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के आधार पर हम FM वगैरह रेडियो सुनते हैं, और ये तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। AM फ्रिक्वेंसी 530 to 1700 किलो हार्ट्स, ठीक है। इसकी जो AM फ्रिक्वेंसी है वो 530 से लेकर 1700 किलो हार्ट्स तक है, और FM फ्रिक्वेंसी इसकी 88 to 108 मेगा हार्ट्स तक है, ठीक है। FDM इज़ यूज्ड इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। FDM जो है वो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में यूज होती है, क्योंकि टेलीविज़न में भी हम सिग्नल्स के थ्रू टेलीविज़न को चलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेलुलर टेलीफोन आल्सो यूज्ड FDM। जो फर्स्ट जनरेशन के सेलुलर फ़ोन थे वो भी FDM का यूज करते थे, ठीक है। FDM का टाइम डोमेन देखिएगा इस तरीके, F1, F2, F3 तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए जो टाइम डिवीजन है वो इस तरीके से वर्क करता है। देन मल्टीप्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन देखिएगा, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सिंग इस तरीके से, डीमल्टीप्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये स्ट्रक्चर सब आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, वर्किंग इज सेम एज FDM। जैसे FDM वर्क करता है वैसे ये वर्क करती है। इन WDM डिफरेंट सिग्नल्स आर ऑप्टिकल और लाइट सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। इसमें जो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिकल होते हैं या फिर लाइट सिग्नल होते हैं जो एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। वेरियस लाइट्स वेव्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स आर कंबाइंड टू फ्रॉम ए कंपोजिट लाइट सिग्नल। इसमें क्या है, वेरियस लाइट सोर्सेज एक डिफरेंट लाइट सोर्सेज जो है एक कंपोजिट लाइट सिग्नल में
कंबाइन किए जाते हैं और ट्रांसमिट किए जाते हैं एक चैनल पर, ठीक है। एट द रिसीवर साइड द कंपोजिट लाइट सिग्नल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट लाइट वेव्स बाय डी मल्टीप्लेक्सर, और रिसीविंग साइड पर डी मल्टीप्लेक्सर के द्वारा इन्हें हम डिफरेंट लाइट सिग्नल्स में ब्रोक किया जाता है, ठीक है। दिस कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वेव इज डन बाय यूजिंग ए प्रिज्म, और ये जो कंबाइनिंग है या स्प्लिटिंग है लाइट वेव की वो प्रिज्म के द्वारा की जाती है। प्रिज्म बेंड्स बीम ऑफ लाइट्स बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव, और जो बीम है वो बेस होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैसे लाइट पड़ रही है उसके एंगल पर, और फ्रीक्वेंसी लाइट वेव की उस पर, ठीक है। वेव देखिए इस तरीके से प्रिज्म के द्वारा मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। ये मान लीजिए 3 हमारे पास लाइट सिग्नल्स हैं और उन्हें अलग अलग एंगल से मल्टीप्लेक्स इमिट किया गया है, और एक सिंगल लाइन पर इन्हें ड्रॉ किया गया है, ट्रांसमिट किया गया, और डीमल्टीप्लेक्सर ने जाके इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, इट इज़ द डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। चैनल लिंक्स इज नॉट डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी बट ऑन द टाइम। इसमें जो चैनल और लिंक है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर नहीं, टाइम के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। टोटल टाइम अवेलेबल इन द चैनल इज डिवाइडेड बिटवीन सेवरल यूजर, और जो टोटल टाइम है चैनल का वो सेवरल यूजर्स में डिवाइड किया जाता है। ईच यूजर इज अलॉटेड ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कॉल्ड टाइम स्लॉट और स्लाइस, और जितने भी यूजर हैं सबको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया जाता है जिसे टाइम स्लॉट और स्लाइस कहते हैं। इन TDM द डेटा रेट कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द डेटा रेट रिक्वायर्ड बाय द सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस। इसमें जो ट्रांसफ़र रेट है वो ट्रांसमिशन मीडियम का जो डेटा रेट है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए सेंडिंग रिसीविंग डिवाइस के कंपैरिजन में, ठीक है। इस तरीके से हम TDM फ्रीक्वेंसी करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच।